बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th मैथ चैप्टर नंबर 10 और उसका थ्योरम नंबर है 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, यानी कोई सर्कल हो और उस सर्कल का एक रेडियस ड्रा किया जाए, यानी रेडियल सेगमेंट हो, और उस रेडियल सेगमेंट का जो आउटर पॉइंट है, एंड पॉइंट, उसके ऊपर परपेंडिकुलरली कोई लाइन ड्रा की जाए। तो फिर प्रूव ये करना है कि इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर वो जो लाइन होगी वो सर्कल का टेंजेंट होगी। तो पहले हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं। फिगर में चूँकि ये सर्कल का थ्योरम है तो हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। अब स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि इफ़ ए लाइन, यानी कोई एक ऐसी लाइन हो जो ड्रा की जाए परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का पहले तो हम एक रेडियल सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये इसका हो गया रेडियस, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं C। तो OC जो है वो इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट है, और जो लाइन ड्रा करनी है वो ड्रा करनी है एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, यानी जो रेडियल सेगमेंट का आउटर एंड पॉइंट C है, इस पॉइंट C पर एक लाइन ड्रा करनी है जो कि परपेंडिकुलर हो रेडियल सेगमेंट के, यानी इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करनी है जो इसके आउटर पॉइंट C में से गुजर रही हो। तो इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर हो रेडियल सेगमेंट पे। इस लाइन का नाम रख देते हैं AB। ये वाला पॉइंट इसका A हो गया और ये हो गया B। तो ये तो हो गई इसकी फिगर। अब इसमें प्रूव ये करना है कि इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, यानी वो जो हमने लाइन ड्रा की है परपेंडिकुलर AB लाइन जो है, जो रेडियल सेगमेंट के एंड पॉइंट C पर परपेंडिकुलर है, प्रूव ये करना है कि ये AB इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है या बाउंड्री वाल है उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, यानी एक ऐसी लाइन जो ना तो सर्कल के बिल्कुल बाहर है, यानी सर्कल को बिल्कुल बाहर से गुजर जाए तो वो टेंजेंट नहीं होगा, और जो लाइन सर्कल के अंदर से गुजरे, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट्स पे टच करे, तो वो सीकेंट लाइन कहलाती है, वो टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट सिर्फ उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल की बाउंड्री वाल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाए, तो वो उसका टेंजेंट कहलाता है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो AB लाइन है वो इस सर्कल का टेंजेंट है, और उसी पॉइंट पर टेंजेंट है जो कि रेडियस का आउटर मोस्ट पॉइंट है, या आउटर एंड पॉइंट है रेडियस का। उसी पॉइंट के ऊपर जो AB लाइन है वो इस सर्कल का टेंजेंट है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। फिगर के बाद पहली हेडिंग होती है गिवन की। तो गिवन में ज़ाहिर है वो बातें लिखते हैं जो उसने हमें स्टेटमेंट में बताई होती हैं। तो स्टेटमेंट चूँकि इफ़ से स्टार्ट हो रही है तो इफ़ से लेकर इस कॉमे तक जितना कुछ लिखा हुआ है ये सारा हमने गिवन में लिखना है। यानी इसमें एक तो हम सर्कल लिखेंगे और उस सर्कल का एक रेडियल सेगमेंट OC है, फिर एक लाइन हमने AB ड्रा की है, ये भी गिवन में लिखेंगे,
और इस लाइन को हमने इस तरह से ड्रा किया है कि ये जो रेडियल सेगमेंट ओ सी है उस पर परपेंडिकुलर है। तो ये सारी बातें गिवन में लिख लेते हैं। ए सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड ओ सी, ये वाली जो लाइन है, इज इट्स रेडियल सेगमेंट। और जो हमने लाइन ड्रॉ की है ए बी, वो उस रेडियल सेगमेंट ओ सी पर परपेंडिकुलर है। ए बी इज परपेंडिकुलर ओवर ओ सी एट इट्स आउटर पॉइंट सी। जो रेडियल सेगमेंट का आउटर पॉइंट सी है उस पर जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूफ। इस थ्योरम में टू प्रूव में वो बात लिखनी है जो इस कॉमे के बाद लिखी हुई है। और यहाँ उसने लिखा है कि इट इज़ टेंजेंट टू दी सर्कल एट दैट पॉइंट। इट इज़ से मुराद वो लाइन है जो हमने ड्रा की है परपेंडिकुलरली। तो वो लाइन हमने ड्रा की थी ए बी। तो यहाँ अब हम लिखेंगे ये जो ए बी लाइन है ये टेंजेंट है इस सर्कल का एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर थी। तो यही बात आप लिख लेते हैं कि ए बी लाइन इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, यानी सी पॉइंट पर इस सर्कल के लिए ए बी लाइन टेंजेंट है। नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम में जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ इतना है कि एक पॉइंट लेना है ए बी लाइन पर। ए बी लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं। लेट से मैंने ये पॉइंट ले लिया है और इसका नाम रख देते हैं डी। और ये पॉइंट सी के अलावा होना चाहिए, यानी पॉइंट सी को छोड़कर उसके अलावा कोई सा और पॉइंट डी लेना है ए बी लाइन के ऊपर। आप यहाँ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं। और उसके बाद उस डी पॉइंट को मिला देना है सर्कल के सेंटर ओ से। इस तरह से ओ को डी से मिला दिया। तो ये इस थ्योरम के लिए कंस्ट्रक्शन है। अब यही बात लिख लेते हैं। आपकी बुक में इस पॉइंट का नाम पी रखा हुआ है तो हम इसको पी कर लेते हैं, डी की बजाय ये पॉइंट है पी। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे कि टेक एनी पॉइंट पी, और ये जो पी है ये सी के अलावा है, अदर देन सी। तो यहाँ लिख देंगे अदर देन सी ऑन ए बी। और उसके बाद हमने इस पी को ओ से मिला दिया था। तो जॉइन पॉइंट पी टू पॉइंट ओ। नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ। इसके दो कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में होती हैं रीजंस। हमने फिगर में जो कंस्ट्रक्शन की है उस कंस्ट्रक्शन के बाद एक ट्रायंगल बन गई है। इस ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट सी पर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का है।
चूँकि ए बी जो है वो ओ सी पर परपेंडिकुलर है, हमने गिवन में लिखा हुआ है कि ए बी लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द ओ सी, और परपेंडिकुलर है तो फिर लाजमी बात है ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और इस ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गई, और राइट एंगल ट्रायंगल के जो दूसरे दोनों एंगल्स हैं वो एक्यूट होंगे, क्योंकि उसमें एक एंगल अगर 90 का होता है तो बाकी दोनों एंगल लेस देन 90 होंगे। तो पॉइंट पी पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल फिर 90 से कम होगा या लेस देन 90 है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह लें कि ये एंगल जो है पॉइंट पी वाला इस पॉइंट सी वाले एंगल से स्मॉलर है, छोटा है। तो जो छोटा एंगल है ट्रायंगल का उसके सामने वाली साइड स्मॉलर होगी, और जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। मतलब ये कि जो ओ पी लाइन है इसकी लेंथ ओ सी की निस्बत ज़्यादा है, यानी ओ पी लाइन इज़ ग्रेटर देन ओ सी लाइन। और जो ओ सी लाइन है वो रेडियल सेगमेंट है, और ओ पी चूँकि रेडियल सेगमेंट से ज़्यादा है तो लाजमी बात है फिर पॉइंट पी जो है वो इस सर्कल से बाहर होगा। चूँकि ओ पी की लेंथ रेडियस से बढ़ गई है, ज़्यादा है, तो पॉइंट पी फिर सर्कल से बाहर चला जाएगा। तो अगर पॉइंट पी सर्कल से बाहर है तो इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं एक एक पॉइंट को लेते हुए कि जितने भी पॉइंट्स हैं इस ए बी लाइन के ऊपर सिवाय पॉइंट सी के, क्योंकि पॉइंट सी जो है वो तो इस रेडियल सेगमेंट के एंड पॉइंट पर है, यानी सर्कल की बाउंड्री वाल के ऊपर है, तो उसके अलावा और जितने भी पॉइंट्स हैं इस ए बी लाइन पर वो इस सर्कल से बाहर हैं। और चूँकि सारे लाइन के पॉइंट सर्कल से बाहर हैं तो इसका मतलब है फिर ये जो लाइन ए बी है ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट सी पर ही टच कर रही है, या ए बी लाइन जो है वो पॉइंट सी के ऊपर इस सर्कल का टेंजेंट है। तो इतना सा ये थ्योरम है। तो इसके प्रूफ को हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल के नाम से। इन ट्रायंगल ओ सी पी, ये जो ट्रायंगल है ओ सी पी, इसमें जो पॉइंट सी पर एंगल बन रहा है ये वाला, इस एंगल का नाम भी ओ सी पी होगा। तो इसकी जो मेजरमेंट है यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी पी दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्यों है इसके लिए रीज़न भी तो देनी है। तो इसकी रीज़न हम लिखेंगे कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द ओ सी, यानी ए बी और ओ सी चूँकि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो फिर लाजमी बात है ये एंगल राइट होगा, 90 डिग्री का होगा। तो रीज़न में लिखेंगे कि ए बी लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द ओ सी, या गिवन कर दें चूँकि ये चीज़ हमने गिवन से ली है। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो चुका है, तो इसका जो दूसरा एंगल है पी, ये वाला जो एंगल है पॉइंट पी वाला, ये फिर लेस देन 90 होगा या एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं वो एक्यूट होते हैं। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि एंगल जो है ओ पी सी यानी पॉइंट पी वाला एंगल ये लेस देन 90 है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी सी इज़ लेस देन 90 डिग्री। और इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है यानी राइट एंगल है, और ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है। मतलब ये है कि ये एंगल स्मॉलर है और ये एंगल बड़ा है। जो ग्रेटर एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है ओ पी वो बड़ी होगी, और जो छोटा एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है ओ सी वो स्मॉलर होगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो ओ पी है ये ग्रेटर देन ओ सी है, यानी मेजरमेंट ऑफ ओ पी साइड इज़ ग्रेटर देन द मेजरमेंट ऑफ ओ सी साइड।
ओ सी की निस्बत जो ओ पी की लेंथ है वो ज़्यादा है। रीज़न में क्या लिखेंगे कि ग्रेटर एंगल के जो अपोजिट साइड्स है वो ग्रेटर होती है, जो स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड है वो स्मॉलर होती है। तो रीज़न में लिखेंगे ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अब हमने ये साबित कर लिया है कि जो OP साइड है वो ग्रेटर है OC की निस्बत, और OC चूँकि इस सर्कल का रेडियस है और OP की लेंथ इस रेडियस से ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसका मतलब है जो पॉइंट P है वो फिर सर्कल की बाउंड्री वाल से बाहर है, यानी पॉइंट P जो है वो सर्कल से बाहर है। तो ये अब साबित हो गया है। तो अब यही बात लिख देंगे कि पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, और इसकी रीज़न में लिखेंगे कि OC इज ए रेडियल सेगमेंट। अब अगर पॉइंट P इस सर्कल के बाहर है तो सिमिलरली ये हम प्रूव कर सकते हैं कि AB लाइन पर जितने भी और पॉइंट्स होंगे सिवाय पॉइंट C के, वो तमाम के तमाम इस सर्कल से बाहर होंगे। तो अब यही लिख लें कि सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन AB except C lies outside the circle। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो AB लाइन है वो इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है और वो है पॉइंट C। तो अब यहाँ लिखेंगे हेंस AB लाइन intersects the circle at one point, और वो पॉइंट है C ओनली, या दूसरे लफ्ज़ों में जो AB लाइन है वो इस पॉइंट C पर इस सर्कल का टेंजेंट है। AB इज टेंजेंट टू द सर्कल at one point C only। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। यहाँ पर ये थ्योरम मुकम्मल हुआ, चूँकि जो चीज़ हमने प्रूव करना थी कि AB इज़ दी टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C, तो वो हमने प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। आज हमने यूनिट नंबर 10 का पहला थ्योरम सॉल्व कर लिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।